कवामी शख्स हूँ और अवाम के साथ रहूंगा। ये मेरा मकसद फिक्र है कि कोई कदम, कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। My country hearkens for me. Why should I waste my time here in the Security Council? I will not be a party to the ignominious surrender of part of my country. You can take your Security Council. Here you are. I am going. साहब कहते कितनी भी गलती होगी, मैं भी इंसान हूँ, इंसान से खता होती है, लेकिन कश्मीर के मुज़ाकरात में मैं अपनी नींद में भी गलती नहीं कर सकता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। अगर मेरा अवाम की खिदमत करते हुए इंतकाल हो जाए तो मुझे लारकाना में दफन किया जाए। ये ख्वाहिश साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1 जनवरी 1972 को बहसीत सदर पहली मरतबा मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कही थी। फिर वक्त गुजरा, हालात बदले। पिछले 44 साल से पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी उनकी आखिरी आरामगाह गढ़ी खुदा बख्श लारकाना में मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी की मुंतखब हुकूमत सिंध ने उस साल भी इस मौका पर 2009 हमजा से रिवायती तौर पर जारी आम ततील का ऐलान किया है। 4 अप्रैल 1979 के लिए लसबा मार्शल ला हुकूमत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल की साजिश के इल्जाम में तख्तदार पर लटका दिया गया था और उनकी मैयत को सरकारी निगरानी में रावलपिंडी से गढ़ी खदाबख्श लाकर खामोशी से दफन कर दिया गया था। वो वक्त भुट्टो खानदान और पीपल्स पार्टी के लिए बड़ी आजमाइश का था। 4 अशरों से जायद गुजरने के बाद गुज़श्ता माह 6 मार्च 2024 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफर पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच ने फैसला देते हुए कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। उनके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में समाअत और सुप्रीम कोर्ट में अपील में बुनियादी हुकूक को मद्देनजर नहीं रखा गया। फांसी के फैसले में ट्रायल का तरीकाकार मुकम्मल नहीं था, जिसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शख्सियत और उन पर गुजरे हालात कई लिहाज से तारीखी और यादगार हैं। सुकूत ढाका के बाद चेयरमैन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 22 दिसंबर 1971 को पहली मरतबा बरसरे इक़्तिदार आई थी। इक़्तिदार संभालने के 10 दिन बाद बहसीत सदर पहली मरतबा 1 जनवरी 1972 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो कराची में कायद आज़म के मज़ार पर हाजिरी देने पहुंचे तो पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि अवामी हुकूमत के खिलाफ साजिशें हो सकती हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी अवाम की खिदमत के लिए वक्फ कर दी है। अगर मेरा अवाम की खिदमत करते हुए इंतकाल हो जाए तो मुझे लारकाना में दफन किया जाए। इस मौका पर मज़ार क़ायद पर फातिहा पढ़ते हुए वो जज्बात से मग़लूब हो गए थे और उनकी आवाज़ भर गई थी। 1973 हमजा का आइन भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। उससे पहले 21 अप्रैल 1972 को मुल्क में अबोरी आइन नाफिज किया तो पाकिस्तान की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो पहले सदर थे जिन्होंने हलफ उर्दू उठाया था। भुट्टो दौरा हुकूमत मुल्क की तामीर व तरक्की का दूर था। 5 जुलाई 1977 को इस हुकूमत को ख़त्म करके मुल्क भर में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया था और फिर अगले 22 माह में बहुत कुछ बदल गया। नवाब मोहम्मद अहमद खान के मुकदमा कत्ल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर 4 मुलजिमान को सज़ा इस FIR का नतीजा थी जो रुकन कौमी असम्बली अहमद रज़ा कसूरी ने अपने वालिद मोहम्मद अहमद खान के वाक़े कत्ल के 3 घंटे बाद 11 नवंबर 1974 को अचरा थाने में दर्ज कराई थी। कत्ल की वारदात उसी हुदूद में 10 और नवंबर 11 को हुई थी। अहमद कसूरी ने रिपोर्ट में भुट्टो का एक मुलजिम की हैसियत से नाम लिखवाया था। PP हुकूमत ने जनवरी 1975 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस एस रहमान की सदारत में ट्रिब्यूनल कायम किया था। अब इब्तदा में तहकीकात थाना अचरा ने की, बाद में सी इंटरार्ट्स लाहौर को ये काम सौंपा गया। मार्शल लॉ हुकूमत आई तो उसने फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के मामलात की तहकीकात का हुक्म दिया। F इंटरार्ट्स ने तहकीकात शुरू की। 3 सितंबर 1977 को इस केस में पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कराची की रहाइशगाह से गिरफ्तार करके लाहौर लाया गया। वो लाहौर हाई कोर्ट की जमानत पर सितंबर 13 को रहा हो गए थे। 16 सितंबर 1977 को मार्शल लॉ के ज़ाबिते 12 के तहत इन्हें लारकाना से फिर गिरफ्तार कर लिया गया। फुल बेंच जिसने मुकदमा कत्ल की समाअत की उसने शहादत शुरू होने से पहले उनकी जमानत मनसूख कर दी थी। 11 सितंबर 1977 को पुलिस ने नामुकम्मल चालान पेश किया जिसमें 7 मुलजिमान के नाम लिए गए थे, लेकिन जब 18 सितंबर को मुकम्मल चालान पेश किया गया तो मसूद महमूद और गुलाम हसीन के नाम बतौर गवाहान दिए गए क्योंकि वो वादा मुआफ गवाह बन गए थे। मुकदमा समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया और लाहौर हाई कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल एक फुल बेंच तश्कील दिया गया। तमाम मुलजिमान 24 सितंबर 1977 को अदालत में पेश किए गए। 11 अक्टूबर 1977 को मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई।
इस्तगासा की तरफ से मुकदमे की कार्रवाई 22 जनवरी 1978 तक मुकम्मल हुई। इस्तगासा के पहले गवाह अहमद रजा कसूरी का बयान 5 दिन तक हुआ। दूसरे और वादा मुआफ गवाह मसूद महमूद का बयान 1 हफ्ते में मुकम्मल हुआ। इस्तगासा के तीसरे गवाह सईद अहमद खान और दूसरे वादा गवाह का बयान 6 और 7 दिन में मुकम्मल हुआ था। मुकदमे के मरकजी मुल्जिम जुल्फिकार अली भुट्टो ने 9 जनवरी को मुकदमे की कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया था। इन्होंने जुर्म से इनकार किया था। इन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी के तहत अपना बयान 24, 25 और जनवरी 28 को कलम बंद कराया था, लेकिन अपनी सफाई में कोई गवाह पेश नहीं किया था। मुकदमा 24 सितंबर 1977 से शुरू हुआ था और फुल बेंच में इसकी समाअत 2 मार्च 1978 को खत्म हुई। 5 माह और 7 दिन के इस अरसे में मुकदमे की समाअत 70 दिन हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मुश्ताक हसीन, जस्टिस ज़कीउद्दीन पाल, जस्टिस MS कुरैशी, जस्टिस आफ्ताब हसीन और जस्टिस गलबाज खान पर मुश्तमिल बेंच ने 18 मार्च 1978 को जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर 4 मुल्जिमान को फांसी की सजा सुनाई थी। अदालत ने अपने फैसले में लिखा था कि मुल्जिमान पर कत्ल के इल्जामात साबित हो गए हैं, इन्हें इस वक्त तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उनका दम ना निकल जाए। अदालत ने बड़े मुल्जिम जुल्फिकार अली भुट्टो को 25,000 रुपए बतौर जुर्माना भी अदा करने का हुक्म दिया था और अदम अदायगी पर 6 माह कैद की सजा सुनाई थी। सजा में कहा गया था कि भुट्टो को सजाए मौत पाने वालों की अम कोठरी में रखा जाएगा। अदालत ने 5 मुल्जिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी सुनाई और कहा कि सजाएं एक साथ शुरू होंगी जो सजाए मौत की तब्दीली की सूरत नाफिज़ुल अमल होंगी। वादा मुआफ गवाह मसूद महमूद और गुलाम हसीन को मुआफ कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में 7 दिन तक अपील दायर करने की इजाजत दी थी। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भुट्टो को फांसी के मुजरिमों की कार में लाहौर जेल ले जाया गया था। 25 मार्च 1978 को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसकी समाअत 7 माह जारी रही। इसका आगाज मई 20 को हुआ और दिसंबर 24 तक जारी रही। 6 फरवरी 1979 को अपील का फैसला कसरत राय से सुनाते हुए जुल्फिकार अली भुट्टो और दीगर 4 मुल्जिमान की सजाए मौत बरकरार रखी गई। मुल्जिमान के इस फैसले के खिलाफ अपील का हक भी दिया गया था। 13 फरवरी 1979 को सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई। BBC पर फैसले पर रद्द अमल देते हुए बेगम नुसरत भुट्टो ने कहा था कि मेरे शौहर के हौसले बुलंद हैं, इन्हें तारीख नहीं भुला सकती, वो तारीख के तालिब इल्म हैं। उनका कहना था कि हमारा खानदान सियासतदानों का खानदान है, अगर भुट्टो नहीं रहे तो मैं हूँ, मैं ना रही तो मेरे 2 बेटे, फिर 2 बेटियां हैं, फिर मेरे 2000 बेटे हैं जो मुझे माँ कहते हैं। अपील की समाअत 24 फरवरी 1979 से 17 मार्च 1979 तक जारी रही। 24 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने नजर की सानी की अपील भी मुस्तरद कर दी थी और आखिरकार 4 अप्रैल 1979 को सुबह सवेरे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट जेल में 51 साल बानी चेयरमैन PP और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई।